तो क्या हाल है भाई। आज हम 4 जून के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि कल बहुत लेट वीडियो आई थी एंड मैं भाई वैसे जनरली इतनी लेट वीडियो नहीं डालता हूँ, तो भाई 4-5 बजे वीडियो आई थी। खैर, आज हम भाई तुरंत ही बटन डाल देते हैं। तो सबसे पहली भाई न्यूज़ है अपनी, तो सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं, जो पेपर एनालिसिस होती है। तो उसमें हमारी क्या क्या न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आती है इन्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है वो क्या है कि सबसे पहले जो अपना न्यू दिल्ली है, एनसीआर क्लीन ट्रांसपोर्ट स्कीम लॉन्च करी है। तो इसमें क्या है कि अपना जो कैबिनेट अप्रूव 2 ईयर पॉपुलेशन रिडक्शन स्कीम फॉर दिल्ली एनसीआर की फैक्ट क्या है इसके कि जो एम है वो रिप्लेस करने के लिए ओल्ड जो BS4 जो मॉडल के जो व्हीकल्स होते हैं या फिर उससे ओल्डर जो मॉडल्स होते हैं उनको रिमूव करने की या रिप्लेस करने की, है ना। और प्रमोट BS6 व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑब्वियसली। तो अबाउट 2.5 लाख व्हीकल्स ओनर्स, ठीक है, इतने ट्रक्स हैं, इतने बसेस हैं। तो बेसिकली इनको रिप्लेस करने की यहाँ पे एक वो लाई जा रही है, स्कीम लाई जाएगी, जिसका टोटल आउटले है वो इतना है। तो ये चीज़ पढ़ लेना, इधर रख लेना कि ये जो स्कीम है ये कौन सी उसमें गवर्नमेंट लाया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट लाया है, ठीक है। उसके बाद अपना कुछ पढ़ लेते हैं जो BS स्टैंडर्ड्स हैं भारत स्टेज। तो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बाय द सेंट्रल पॉपुलेशन कह रहा हूँ पोल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉपुलेशन बोल दिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो यहाँ पे इसको जो BS स्टेज है इसको वो करता है, इम्प्लीमेंट करता है। बाकी द करंट स्टेट सेंटर ऑफ द BS6, तो करंट स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया BS6 है, तो पता है मेरी जो स्कूटी वो BS6 की है। एंड इंडियन टर्म यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स EQ के बताया कि EV का बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगली न्यूज़ अपनी आती है, वो आती है नो PUC नो फ्यूल। यहाँ पे जो रूल है, PUC का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है, हमें निकलवाना पड़ता है ये सर्टिफिकेट अगर हम लोग ड्राइव करते हैं कोई कार व्हीकल वगैरह। तो अगर हमारे पास वो नहीं है तो हमको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। ये लॉन्च करा गया उत्तर प्रदेश के अंदर जो NCR डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर। तो NCR डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो गौतम बुद्धा नगर, यहाँ पे गाज़ियाबाद, हापुड़, बलूच क्या लिखा है, बुलंदशहर एंड उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड भगतपत। भाई ये सब पढ़ लो यार, इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि यूपी के अंदर ये लॉन्च करा गया है, जिसमें नो PUC नो फ्यूल रूल लाया गया है ना। बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। तो अगली जो इकोनॉमिक्स अपनी न्यूज़ आती है वो है अपनी की जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इससे देखो क्वेश्चन हर महीने निकालता है, तुमको पता ही है। तो इससे क्वेश्चन बस इतना ही बनता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी, है ना, कई सारे एग्जाम्स के अंदर। बाकी इसने अपना न्यू BSc डाला है, 22 से 23 का BSc डाल दिया है, ये न्यू है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ पे जो और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सीवेज वाटर मैनेजमेंट, ये न्यूली एडेड हुआ है ये शामिल है। ओके। बाकी अपना वीट प्रोक्योरमेंट, ये यहाँ पे वीट प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या है जो वीट प्रोडक्शन है वो इसने क्रॉस कर लिया है 35 मिलियन टन्स, जो कि इंक्रीज़ करा है 17% से। तो बेसिकली जो टारगेट था हमारा उसको इसने क्रॉस कर लिया ऑब्वियसली। बाकी यहाँ पे कुछ MSP जो प्राइस है वो कौन अनाउंस करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेशन। तो ये देखो हर न्यूज़ मैंने कवर करी है बेसिकली जो रिलेवेंट हो सकती है, तो उसमें से ये न्यूज़ है। अगर तुम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम से डायरेक्टली पूछ ले, बट हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पूछ सकता है, तो वो चीज़ पढ़ लेना। बाकी ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, तो कैबिनेट अप्रूव 1000 करोड़ ATF स्टेबलाइजेशन फंड। तो मैं कहाँ पे था, जो कैबिनेट अप्रूव करा था 1000 करोड़ और ATF, ये क्या होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टेबलाइजेशन फंड। पर्पस क्या है, सपोर्ट एयरलाइंस एंड एमिड राइजिंग जेट फ्यूल्स। हाँ, इतना तुमको याद करना है कि किस करने के लिए करा गया है। बाकी ATF फ्लो में याद कर लो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उसके बाद दूसरा क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे जो स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करा था 2026 के अंदर। तो यहाँ पे जो DPIIT है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उसने क्या करा, इकोनॉमिक स्टार्टअप इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। जो Tier 3 की सिटीज़ हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं हैविली, मतलब वो कंट्रीब्यूट करती हैं हैविली। बाकी अगला अपने जो कैटेगरी आती है वो साइंस एंड टेक की आती है, जिसमें खाली एक ही न्यूज़ है ना, हाँ एक ही न्यूज़ है। तो जो साउथ कोरिया इंडिया के बीच में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन साइन हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है जो एग्रीमेंट के अंदर, तो यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर यहाँ पे साइन करे गए हैं।
मतलब पूरी हमको देगा। और उसके बाद कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो अपना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है बेसिकली, एंड फैक्ट्री मेड होता है, लो कॉस्ट में बन जाता है, बाकी सेफर इसकी डिज़ाइन रहती है। एंड माइक्रो मॉड्यूलर जो रिएक्टर तो इससे भी छोटा होता है और क्या कहते हैं कॉस्ट फ्रेंडली होता है। तो इतनी न्यूज़ इसमें, बाकी सेंसर 2026 से लेकर क्या न्यूज़ है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स हैं उनको देखते हैं। तो की फैक्ट है, सेंसर ऑफिशियली फाउंडेड डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग ओपन डिफिकेशन। ये भाई बहुत तगड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब भाई सिंपल सा है, ऊप। तो काफ़ी ज़्यादा ओपन बूप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब खुले में शौचालय करा जा रहा है। बाकी एलपीजी यूज ज़्यादा बढ़ चुकी है, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस नहीं मिल पाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस भी बहुत मतलब वही है, दिक्कत वाली बात है। बाकी रीफेरिफिकेशन ऑर्डर करा गया है। एंड एसएससी स्टैटिक्स यहाँ पे क्या है, जो सेंस ऑफ इंडिया है, कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा क्वेश्चन, क्योंकि सेंसस पे क्वेश्चन बनने हैं तो फिक्स है, तो अभी से पढ़ लो तो बेटर है। बाकी फर्स्ट सेंसस कब हुआ था अपना 1972 के अंदर, बट ये मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं ऊंच नीच वाली चीज़ थी यहाँ पे। तो जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था। जो सेंसस कमांडर था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इतना ही है। बाकी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है अपना, तो यूएस टैरिफ प्रपोजल, यहाँ पे जो यूएस है उन्होंने जो अपना 12.5 टैरिफ लगा दिया है अपनी 45 कंट्री पे। तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर इम्पोर्ट की वजह से, कुछ फोर्स लेबर इम्पोर्ट के कुछ रीज़न बताया कि अलग से तो लगाते ही रहते हैं। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे यूटीआरएस का यहाँ पे कौन से सेक्शन के अंदर बता है, सेक्शन 301 प्रोविजन अंडर यूएस ट्रेड एक्ट 1974। बाकी अगली अपनी स्पोर्ट्स न्यूज़ आ जाती हैं। जो जो ए प्रगनंदा बीट्स मैग्नस कार्लसन। तो ये बेसिकली न्यूज़ है भाई, जो नॉर्वे चेस चल रहा है ना उसकी न्यूज़ है। तो अभी फाइनल्स आए नहीं है, जो फाइनल्स आएंगे उसको ज़्यादा कवर करेंगे। बाकी यार दिमाग में रखो कि यार नॉर्वे में चेस कंपटीशन चल रहा है इस समय, है ना। बाकी अपना जो मैग्नस कार्लसन को हरा दिया इन्होंने, और नहीं ए प्रगनंदा। ओके, और अगली न्यूज़ है भाई अपनी, जो एशिया रिले चैंपियनशिप है वो कब होगी, 20 से 21 जून तक, जून के बीच में होगी। कहाँ पे होगी? सैनग्यू चाइना में। और यहाँ पे जो अपनी टीम है वो कौन लीड करेगा? गुरविंदर सिंह यहाँ पे अपनी टीम लीड करेंगे, जो इंडिया की है। 29 एथलीट जा रहे हैं इंडिया से। उसके बाद यहाँ पे अगला जो होस्ट होगा, थर्ड एशियन रिले चैंपियनशिप जो होस्ट होगी वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर होगी। बाकी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल ये फॉर्म करा गया है, किसके द्वारा? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों करा गया है? टू रिजॉल्व स्पोर्ट्स डिस्प्यूट, है ना। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड एडजेक्शंस, वही दिक्कतें वगैरह जो होती हैं। बाकी डी अपने साफ वुमेन चैंपियंस हैं, उन्होंने किसको डिफीट कर दिया? भूटान को। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लेना कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन लीग इस समय चल रही है, एंड जो अपनी इंडिया है वो फाइनल से पहुँच चुकी है। ओके, तो अब एक्स्ट्रा न्यूज़ का पढ़ लेते हैं। जो नौसेना है, नौसेना शौर्य वाटिका वॉज इनाग्रेटेड। यहाँ पे इसको इनाग्रेट करा गया है, कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। कब? 30 मई को करा गया है ये। तो मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, बाकी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी भी यहाँ पे आए थे। इट इज़ एन ओपन एयर नेवल म्यूजियम। तो म्यूजियम है नेवल का, यहाँ पे चीज़ दिखाई जाएंगी कि नेवल में ये रॉकेट वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर डेडिकेटेड टू वेलोर, करेज, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एंड ऑफ द इंडियन नेवी, है ना। तो द वाटिका हैज़ बीन डिप्लॉयड एज अ फेज सेकंड ऑफ द नौसेना शौर्य संगेला नेवी म्यूजियम, है ना। उसके बाद नियर द एकाना स्टेडियम, तो उसको एकाना स्टेडियम के पास लगाया गया है। उसके बाद अब वाटिका बोला गया, वाटिका पट्टनम से पागल हूँ थी। तो वाटिका यहाँ पे, वाटिका मतलब ऐसी जगह की बात करी जा रही है यहाँ पे। द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द म्यूजियम, तो एकाना स्टेडियम के पास है, ध्यान रख लेना। बाकी द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द म्यूजियम डिस्प्ले द एट बात लिखी हुई है यार, लोग पढ़ सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो इंडियन नेवी का पढ़ लेते हैं। ये अपना फॉर्मेशन 1950 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था, दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका। बाकी नेवी डे मनाया जाता है अपना 4 दिसंबर को, याद कर लो, नेवी डे मनाया जाता है यहाँ पे 4 दिसंबर को। द कमांडर इन चीफ इंडिया प्रेसिडेंट अपने द्रौपदी मुर्मू, ऑब्वियसली इंडियन प्रेसिडेंट रहते हैं हमेशा कमांडर इन चीफ। एंड चीफ ऑफ नेवल कौन अपने? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। एंड जो वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के, वो अपने वाइस एडमिरल अजय कोचर, है ना। तो अगला भाई अपना क्या? इंडियन फिनिश सेकंड इन द ओवरऑल मेडल टैली इन 22nd एशियन अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप, जो कि हांगकांग चाइना के अंदर हुई थी। एंड इंडियन कॉन्टिनेंट वन द टोटल 19 मेडल इंक्लूडिंग 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो चाइना टॉप करा है, ऑब्वियसली चाइना को टॉप करती है हर चीज़ में। बाकी सिक्योर्ड सेकंड प्लेस अहेड द जापान। हाई जंपर पूजा सिंह वन द गोल्ड इन जंप ऑफ इतने, breaking the 14-year-old Indian national record and becoming the first Indian woman to win the Asian under 20 high jump title। ओके, ये इनकी फ़ोटो है। बाकी ये देख लो यहाँ पे अपना इंडिया चाइना टॉप करा है, इंडिया सेकंड में, जापान थर्ड पे, है ना। और
तो हमारा जो वर्ल्ड 20 वर्ल्ड अंडर 20 कह रहा हूँ, अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे होगी? अपनी हार्वर्ड फील्ड इन यूजन ऑर्गन ओरिगन यूएसए के अंदर, बेसिक यूएसए के अंदर होगी। इतना बड़ा लंबा नाम पढ़ा दिया यहाँ पे। बाकी वेलवन अ फार्मर ऑफ पोलाची तमिलनाडु, ऑनर क्या करा गया इसको? UNFAO सॉइल फार्मर हीरो इसको करा गया क्योंकि इसने सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को इस्तेमाल करा था। तो बेसिकली इसका जो 11 हेक्टेयर का फार्म था, क्योंकि लॉस मेकिंग था कोकोनट प्लांटेशन का, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने प्रॉफिटेबल मल्टी क्रॉप ट्री बेस्ड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में। बाकी वेलवन अडॉप्टेड द मल्टी टियर फार्मिंग कल्टिवेशन मोर देन 14 क्रॉप्स वैरायटी इंक्लूडिंग द कोकोनट, नटमेग, पेपर, बनाना, टर्मरिक, एलिफेंटियम एंड करी लीव्स। एंड दिस एनुअल फार्म इनकम इंक्रीज फ्रॉम द इतने टू इतने। उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मार्केट, इसीलिए इनको ये दिया गया है। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बढ़िया ना। बाकी अपना FAO के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कब हुआ था? इतने 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर्स क्या है? रोम इटली में। डायरेक्टर कौन है अपने? ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अक्टूबर 1950 का ऑफिशियल सेलिब्रेट ग्लोबल एज वर्ल्ड फूड डे। तो 16 अक्टूबर को यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ऑफिशियली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड एज अ प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल, जो तुम्हें पता ही दिया गया था इनको, बाय द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके। तो इंडियन स्टूडेंट विवान चावचरिया, अरायना अग्रवाल एंड अव्याना मेहता, उन्होंने क्या जीता है? द अर्थ प्राइज 2026 को जीता है। द इनोवेशन कॉल्ड प्लास्टिक। तो बेसिकली प्लास्टिक क्या है? बायोडिग्रेडेबल पाउडर है, क्योंकि भाई तुम जब क्या कहते हैं जो पानी में डालोगे तो यहाँ पे वाटर टर्माइट सीड के नाम से आया, तो वो बेसिकली जो माइक्रो प्लास्टिक होती है उसको रिमूव कर देगा। जो माइक्रो प्लास्टिक होती है वो से चिपक जाएंगी इस पाउडर से, एंड बड़े बड़े वो बना देंगी जिसको तुम आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो द पाउडर अट्रैक्ट द ब्लाइंड माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स इनटू विजिबल क्लम्प्स, है ना, विच कैन देन बी रिमूव्ड यूजिंग द हैंड मैग्नेट। ओके। The innovation is designed to be low cost, electricity free and sustainable for rural and undersea communities. The student developed the project with the support from the Indian Student Institute of Technology, Guwahati। ओ भाई गुवाहाटी यहाँ पे कहाँ से आ गया? And become the first team from the India to named global winner of the Earth Prize। ओके। तो माइक्रो प्लास्टिक मुझे बताएगा तो सही क्या होता है माइक्रो प्लास्टिक। अगला अपना जो वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये मैं भाई बता चुका हूँ पहले भी। नो टोबैको डे जो अवार्ड दिया जाता है उसको प्रेजेंट करा जाता है हर साल वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा, है ना, ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एसेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द टोबैको कंट्रोल। तो किसको मिला है ये अपना शाया मोहसिन जिंदारी, इनको मिला है क्योंकि इन्होंने लीडरशिप दिखाई है किसमें? एडवांसिंग टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स के अंदर। तो बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। बाकी और कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए। बाकी WHO में जान लेते हैं। 1948 के अंदर बनता है। हेडक्वार्टर्स क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? टेड्रोस एड्नोम गिब्रेयेसस, पढ़ लो यार क्या नाम है। ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अगली न्यूज़ है भाई, ICC सस्पेंडेड क्रिकेट कनाडा मेंबरशिप विद द इमीडिएट इफेक्ट इन 1 जून। तो क्रिकेट जो कनाडा का जो वो है मेंबरशिप, उसको खारिज कर दिया गया है। तो सीरियस ब्रीच ऑफ मेंबरशिप ऑब्लिगेशन करा है इन्होंने, कुछ तो करा होगा। डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द ICC बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन अहमदाबाद, इंडिया। बाकी डिस्पाइट द सस्पेंशन ऑफ कनाडा, नेशन क्रिकेट टीम रिमेन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ICC इवेंट। तो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कैनेडियन नेशन क्रिकेट है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है ICC इवेंट्स के अंदर। बाकी ICC फंडिंग ऑफ कैनेडियन टीम विल बी कंटिन्यू थ्रू द कंट्रोल फंडिंग मैकेनिज्म इन फालतू बात लिखी हुई है। बाकी तो अपना ICC में जान लेते हैं कब फॉर्म हुआ था। 1909 के अंदर लंदन एंड इंग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दुबई के अंदर हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड अरब के अंदर हेडक्वार्टर, मतलब हर जगह हेडक्वार्टर है इसका। तो 3 जगह हेडक्वार्टर है ये, 1 2 3, नहीं 2 जगह है ना, लंदन इंग्लैंड एंड दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट, 2 जगह। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ऑब्वियसली। का चेयरमैन आपका कौन है? जय शाह जी। एंड डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। CEO कौन है? संजोग गुप्ता। बाकी भविता मंदावा, ये मॉडल है हैदराबाद की। ये वॉज इंक्लूडेड इन फॉर 20-30 एंड अंडर 30। ये बेसिकली यहाँ पे लिस्ट निकाली जाती है जिसमें अपने टॉप 30 लोगों को लिया जाता है 8 कैटेगरी के अंदर, मतलब बेसिकली कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर।
एंड अंडर 30 एशिया, जो अंडर 30 एज होनी चाहिए उनकी, और एशिया कंट्रीज से बिलोंग करती है ना, तो 30 अंडर 30 जो आती हैं। बाकी द आर्ट कैटेगरी के अंदर को दिया गया है क्योंकि ये मॉडल है ऑब्वियसली। शिव के चैनल्स फर्स्ट इंडियन हाउस एम्बेसडर, मतलब जो कंपनीज होती हैं वैसी वाली फैशन वाली, उनके जो इंडियन हाउस एम्बेसडर बनी है फर्स्ट, और क्रिएटिंग द लैंडमार्क मूवमेंट फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल फैशन, है ना। तो बबीता वॉज डिस्कवर्ड बाय द मॉडलिंग एजेंट ऑन न्यूयॉर्क सबवे वाइल शी वॉज परस्यूइंग हायर स्टडीज इन न्यूयॉर्क, है ना। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन मॉडल टू ओपन चैनल मैट्रिस द आर्ट कलेक्शन। तो बेसिकली जो वहाँ पे वॉक करते हैं ना, मून वॉक जो भी कहते हैं उसको वॉक, ठीक है। तो वो जो करते हैं सबसे जो पहला इंसान आता है उसको बोलते हैं ओपन चैनल्स, मतलब जो ओपन करता है बेसिकली इन सब कलेक्शंस वगैरह को। तो अर्निंग वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बिफोर एंटरिंग फैशन स्टडीज इन, बस ठीक है था काफ़ी है। उसके बाद एमिड द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट इजराइल रिसेंटली पुश्ड डीपर इनटू लेबनान। तो लेबनान में उन्होंने कैप्चर कर लिया किसको, हिस्टोरिक ब्यूफोर्ट कैसल अलॉन्ग विद द सराउंडिंग स्ट्रेटेजिक रीजन, है ना। तो यहाँ पे जो ब्यूफोर्ट कैसल था उसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया है, हथिया लिया है। तो ये क्या है, ऑल्सो नोन एज कत्ल अल सकीफ एंड द कैसल ऑफ हायर रॉक। तो बस इतना ही जानना तुमको, और कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। हिस्ट्री विस्ट्री मत पढ़ना ज़्यादा, बाकी लेबनान के बारे में जान लेते। लेबनान भी कहाँ पे है, ये इजराइल एंड सीरिया के बगल में है, और मेडिटेरियन सी के बगल में आती है ना, टू द वेस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। ओके, बाकी अगली न्यूज़, NFHS रिपोर्टेड द मध्य प्रदेश है द हाईएस्ट लेवल ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द एज ऑफ इंडिया। तो माल न्यूट्रिशन मतलब समझते हो ना कि मतलब खाने पीने का हिसाब किताब नहीं है इनका। सर्वे रिकॉर्ड हाई लेवल ऑफ स्टंटिंग whistling underweight children in the state. The National Family Health Survey is conducted by the Ministry of Health and Family Welfare through the International Institute of Population Science, जो कि मुंबई के अंदर है। बाकी NFHS प्रोवाइड डाटा ऑन पॉपुलेशन हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर अक्रॉस इंडिया, एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इंडिकेट मेजर अंडर NFHS इंक्लूड स्टनिंग लो हाई फॉर एज, है ना। वेस्टिंग का मतलब होता है अपना लो वेट फॉर हाइट, है ना। उसके बाद अंडर वेट का मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर एज, समझ गया ना। तो स्टनिंग, वेस्टिंग एंड अंडर वेट का मतलब बाकी ओवर वेट भी है। ओवर वेट तुम समझते हो, मतलब एज से ज़्यादा ओवर वेट होना। बाकी आखिरी न्यूज़ है ना अपनी, हाँ थैंक गॉड। तो आखिरी न्यूज़ क्या है अपनी, प्रोजेक्ट शिखार जॉइंटली इनिशिएटेड बाय द मीशो एंड बॉम्बे स्टॉक कंपनी टू हेल्प SME स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस टू प्रिपेयर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग। ये चीज़ करिए, जॉइंटली इनिशिएटिव उन्होंने दिया कहा है। प्रोग्राम एम टू गाइड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जब मीडियम होती है मैं मार्केट पर, चलो ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइजिंग कैपिटल बाया पब्लिक मार्केट। प्रोजेक्ट शिखर प्रोवाइड mentorship, compliance guidance, finance literacy, and listing support to the eligible businesses. The initiative seeks to strengthen India's SMEs ecosystem by improving access to equality, financing, and growth capital. The partnership aligns with the government vision of promoting entrepreneurship, formalization of business, and broader participation in capital markets. बाकी SMEs listing the process of रेज कैपिटल बाय द पब्लिशिंग कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, वैसे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ मैं खाली। पब्लिकली लिस्टिंग ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ऑन डेडिकेटेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सच एज NSE इमर्ज एंड BSE इमर्ज, सॉरी SME। उसके बाद कैपिटल मार्केट रेडीनेस रिक्वायर 24 मंथ बिजनेस अपग्रेड टू इंटरनल कंट्रोल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मीटर। बेसिकली इनको जो लिस्ट करना होता है ना, जो अपनी ट्रेडिंग वेबसाइट कह रहा हूँ, जो अपना जो बॉम्बे एक्सचेंज का जो होता है वो क्या कहते हैं, मतलब स्टॉक जो डालने होते हैं, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करनी होती है, उसके लिए इनको सिखाया जाएगा सब चीज़ें, एंड फाइनेंशियली असेस भी करा जाएगा इन सम केसेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज इतनी न्यूज़ थी भाई, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कर लिया, एंड जो सूत्रों की न्यूज़ थी वो भी कवर कर ली है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।